कि विकास क्या है और विकास को किन किन मापदंडों पर निर्धारित किया जाता है। देखो, जैसे मैंने बोला कि विकसित बोल देने से विकसित नहीं होता है ना, तो इसी तरह से तुम्हारा एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि विकसित देश की कोई 3 प्रवृत्तियों का वर्णन करें। अगर कोई देश विकसित है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होगा कि तब कहा जाएगा विकसित है। तो विकसित देश बनने के लिए कम से कम 3 क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। जैसे मानो विकसित है तो विकसित देश बनने के लिए विश्व बैंक की 2016 के रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 12,476 अमेरिकी डॉलर वार्षिक या इससे ऊपर हो। अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं, 2016 की ही है, अब तो 2026 चल रहा है, 10 साल बाद हो गए, लेकिन अगर हम 2016 के ही हिसाब से चलते हैं तो विश्व बैंक ये कहता है 2016 की रिपोर्ट के अनुसार कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 12,476 रुपए अमेरिकी डॉलर 12,476 अमेरिकी डॉलर वार्षिक या इसके ऊपर है, उसे अमीर या विकसित देश कहा जाता है। तो अब तुम कैलकुलेशन करके देख लो 2016 के ही हिसाब से 12,476 डॉलर, 12,476 रुपये नहीं प्रति वर्ष, 12,476 डॉलर होनी चाहिए वार्षिक। अब 12,476 को छोड़ के तुम 13,000 के हिसाब से पकड़ लो। अब 13,000 रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर दो तो अभी डॉलर का रेट लगभग 90 रुपया चला गया। ठीक है, तो हम कैसे विकसित हो गए? विश्व बैंक तो हमें विकसित देश के कैटेगरी में रखेगा ही नहीं, क्योंकि विश्व बैंक का काम है कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील है उसका सर्टिफिकेट देना या बताना कि हाँ आप विकसित देश हो या विकासशील देश हो। दूसरा सूचांक है ऐसे देशों की साक्षरता दर उच्च होनी चाहिए, लिटरेसी रेट ज्यादा होनी चाहिए। साक्षरता दर, तो हमारी साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर इतनी तो है नहीं। तीसरे सूचांक में है ऐसे देश की अधिकतर लोग नौकरी पेशा क्षेत्र से जुड़े हो। ऐसे देश के अधिकतर लोग नौकरी पेशा के क्षेत्र से जुड़े हो। तो हमारे यहाँ अधिकतर लोग नौकरी पेशा से तो जुड़े नहीं है। ग्रामीण स्तर में अगर जाओगे तो ग्रामीण स्तर में बेरोजगारी की संख्या बहुत ही अधिक है। शहरों में भी बेरोजगारी है पर शहर में थोड़े कम है, ग्रामीण स्तर में बेरोजगारी ज्यादा है। तो कोई भी देश विकसित देश कहाएगा उसके लिए मिनिमम 3 मापदंड होनी चाहिए। पहला, विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 12,476 रुपये होनी ही चाहिए। दूसरा मापदंड था उस देश की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर अधिक होनी चाहिए। तीसरा मापदंड है कि देश के अधिक से अधिक लोग नौकरी पेशे से या रोजगार से, किसी भी तरह की रोजगार से, व्यापारी पेशे से या किसी भी तरह की रोजगार से ज्यादा लोग जुड़े होने चाहिए, तभी उस देश को विकसित देश के कैटेगरी में रखा जाता है।